नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो फंडामेंटल एनालिसिस एवं एस्ट्रो टेक्निकल के आधार पर कृषि जिन्स, शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार एवं कृषि जिन्सों पर आपको अग्रिम अनुमान एवं आकलन देता है जो कि सत्य साबित होते देखे गए हैं। चाहे वो कॉटन यानी कपास हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो या फिर प्याज जैसी महत्वपूर्ण घरेलू कमोडिटीज हो जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है। दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर भी हम लगातार आपको अपडेट देते हैं जो कि अक्सर सत्य साबित होते देखे जा रहे हैं। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, इन सभी पर हमारा आकलन हर रोज़ आप तक पहुंचाया जा रहा है और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जो प्यार सम्मान आपने बहुत कम समय में हमारे चैनल को दिया है। मैं इसके लिए पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद अदा करता हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कपास के ऊपर। सबसे पहले कपास के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण समाचार जो आपके लिए संभवतः उपयोगी हो सकते हैं। उत्तरी भारत में कपड़ा मिलों की मांग आने से कॉटन यार्न में जबरदस्त तेजी दर्ज हो रही है। इसके ऊपर हमारा एक विशेष एपिसोड इस चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। देश में कॉटन की आवक घटकर 1,73,000 गांठें रही हैं और महाराष्ट्र में लगभग 48,000 गांठ, गुजरात में 45,000 गांठें और उत्तरी भारत में लगभग 30,000 गांठों की अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के कॉटन में तेजी की लगातार सूचना मिल रही है। सीसीआई ने कॉटन के भाव में 200 रुपये की प्रति खंड के में बढ़ोतरी की है। सीसीआई ने बड़े भाव पर लगभग 1500 गांठें कॉटन की सेल भी की गई है। एमसीएक्स के वेयरहाउस में कॉटन का स्टॉक 50,000 गांठ के पार जा चुका है। कराची में कॉटन का यानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कराची में भी कॉटन का यानी कपास के अंदर तेजी का रुख है। भाव वहाँ पे 17,400 रुपये प्रति मन है पाकिस्तानी रुपयों में। विश्व बाजार के अंदर कॉटन के भाव में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी बनी रही। अब दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है कि खरीफ की फसलों में कॉटन को लेके किसानों एवं मंडी व्यापारियों में और जिनर और मिलर्स के अंदर बड़ी असमंजस स्थिति थी। सितंबर से जो कॉटन सीजन है अक्टूबर वाला, इसके अंदर शुरुआत के अंदर जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे उसके ऊपर लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ एक मत में ये था कि इस बार कॉटन के अंदर अच्छी फसल को देखते हुए गिरावट की संभावना बनेगी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और हमने आपको पहले आगाह किया था कि बिकवाली कर मत देना, और वैसे ही से कुछ हुआ और बाजार में एक तरफा तेजी अक्टूबर नवंबर के अंदर दर्ज हुई। तो दोस्तों, किसानों ने भी स्टॉक का मानना था कि सोयाबीन और कॉटन के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। इस वर्ष कपास के रकबे में तेज़ी से गिरावट हुई जबकि सोयाबीन के रकबे में तेज़ी दर्ज हुई। बारिश से भी फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट आई और सीजन की शुरुआत में कपास की कीमत लगभग 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक थी, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली भी हुई और वो लगभग 8,000 के स्तर पर भी आई। अब क्या संभावना है? जब तेजी थी तो किसानों ने मंडियों में लाने के बजाय फसल को सीधा मिलर्स को देना शुरू किया। अब किसान जो हैं इस साल उत्पादन पर अधिक खर्चा होने के बावजूद बारिश के कारण किसानों को अपेक्षित फसल नहीं मिली है। ऐसे में किसान अपनी उपज का वाजबी दाम की उम्मीद कर रहे हैं और कपास की आवक बढ़ने से कीमतों में लगातार कुछ गिरावट कुछ पिछले एक महीने में दर्ज भी हुई थी और अब किसान किसी भी कीमत के ऊपर अब कपास की भाव को तेजी की उम्मीद में उन्होंने स्टॉक रोक के भी रखना शुरू किया है। कुछ आंकड़े हम आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि कॉटन की जो अराइवल है यानी जो आवक है सन 2020-21 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में क्या रही थी और इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यानी 15 दिसंबर के बीच में कितनी कॉटन की अराइवल या मंडियों में जो आया था उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और साउथ जोन, ये 3 जोन के अंदर
पूरे देश को बांटा गया है। नॉर्थ जोन के अंदर पंजाब, हरियाणा, अपर एंड लोअर राजस्थान है। यदि हम नॉर्थ जोन की देखें तो 25,81,300 का अराइवल थी कॉटन की पिछले साल, सन 2020-21 में 20 अक्टूबर से 15 दिसंबर पिछले साल। इस साल 15,84,100 है, लगभग 9,97,200 की गिरावट है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप आ जाएं सेंट्रल जोन के अंदर जाके, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। इसके अंदर 52,14,500 की थी पिछले साल और इस साल घटकर 42,28,700 है और लगभग 9,85,800 की गिरावट है पिछले साल के मुताबिक। अब आप आ जाएं जो साउथ जोन यानी दक्षिण भारत के अंदर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। 20,28,700 की आवक थी पिछले साल, जो इस साल घटकर 13,90,500 की रही और इसमें लगभग 6,38,200 की गिरावट है। एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर प्लस है, वो है उड़ीसा। 45,000 के मुकाबले 66,000 की आवक है, 21,400 प्लस में है। अब यदि हम इनका टोटल लगा लें इसको, तो जो इसका जो अराइवल का जो है वो लगभग पिछले साल टोटल अराइवल थी 98,69,500, जो इस बार 72,69,700 है, जो लगभग 25,99,800 की गिरावट है। तो दोस्तों ये आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अंदर प्लस माइनस हो सकता है 5 से 7% का इसके अंदर करेक्शन की संभावना भी होती है, क्योंकि अलग अलग जगह से ये आंकड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सब को देखते हुए और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये मैं कह सकता हूँ कि इस बार कॉटन के अंदर आने वाले 10 से 12-15 दिन मंदी के संभावना नहीं रहे और इसमें तेजी की संभावना अधिक नज़र आती है। इसके अंदर तो बिकवाली करने से बचना चाहिए और जो भी कॉटन के किसान हैं, कारोबारी हैं या मिलर्स हैं, वो भी विशेष ख्याल रखें दोस्तों। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण खबर, क्या कॉटन के अंदर जनवरी में एक बार जबरदस्त गिरावट आएगी या फिर भाव आसमान छुएंगे? याद रखना दोस्तों, कॉटन के अंदर तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी की थी और हमने आपको गिरावट की भी अग्रिम चेतावनी दी थी। पुनः जानिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जिसका सदियों से उपयोग होता आया है, इस्तेमाल होता आया है, जो सत्य भी साबित अक्सर होती हुई देखी जाती है। तो दोस्तों, क्या जनवरी के अंदर कॉटन के भाव गिर जाएंगे या जबरदस्त तेजी होगी? हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, ये विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी और ये मिलर्स, जिनर्स और बड़े किसानों के लिए उपयोगी हो, ऐसी हमारी कामना है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।